काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित भूभौतिकी विभाग के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश सिंह ने बताया कि इस बार साइक्लोन के कारण बरसात लेट हो रहा है और इस बार जो बरसात होगी वह कम दिनों की होगी। उन्होंने बताया कि इस समय तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जबकि जून में ऐसा तापमान कभी आया नहीं था। 1992 में एक बार ये देखा गया था कि मई जून में काफी गर्मी थी और फिट स्ट्रोक से काफी लोगों की मृत्यु हुई थी। जरा सा भी कोई पानी पीता था तो मृत्यु हो जाती थी। इस बार जो जून में कितनी गर्मी पड़ रही है, इसका कारण है अभी जो मौसम मानसून है वह अभी आया नहीं है। तो पहले मानसून आने का समय था 10 जुलाई तक वेस्ट बंगाल तक आ जाता था, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ईस्ट बिहार और वेस्ट यूपी में आ जाता था, तो उत्तर प्रदेश भी धीरे धीरे खबर हो जाता था। परंतु इस बार मानसून आने की संभावना थोड़ी कम हो गई है। मानसून के आने की ज्योति केरला तक आ जाता था, 1 जून तक आ जाता था पैरामीटर। इस बार मानसून के आने की तिथि दिन हो गया है, वह लगभग 7 दिनों बाद आ जाना 7 दिन लेट आया है, तो उसका प्रोग्रेस उसके भी आने की संभावना। बनारस की बात करें तो 15 जून तक बरसात आ जाना चाहिए, परंतु अभी 15 जून की कोई संभावना दिख नहीं रही है, परंतु बादलों की कुछ स्थिति है छत्तीसगढ़ एरिया में मिल रहा है। शिवाला ब्रांच अरेबियन सी वाला मानसून थोड़ा सा नुकसानदेह होगा। बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर एरिया बन रहा है उसमें बादल उसी की तरफ आ रहा है। हम लोगों को रात के 8 बजे तक अभी बरसात के लिए इंतजार करना पड़ेगा, उससे पहले बरसात नहीं आ पाएगा, जिसके कारण तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये तापमान 43-44 तक पहुंच जा रहा है, तो हम लोगों को इसमें बच के रहना चाहिए, क्योंकि हीट स्ट्रोक की संभावना ज्यादा बनी रहती है। आगे उन्होंने कहा कि पेड़ों की जो कटाई चल रही है, मौसम का जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वह बहुत तेजी से हो रहा है। इस समय मनुष्य सिर्फ अपनी सुविधाएं देख रहा है, इसका जो दूसरा पक्ष है वह बहुत ही खतरनाक है। उन्होंने इसी का उदाहरण देते हुए कहा कि अंदर तो बहुत ठंड है, परंतु बाहर कितना एटमॉस्फेयर जा रहा है वह कम लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि इसके कारण एटमॉस्फेयर का लोअर लेवल है वह काफी हाई हो जाता है, जिसके कारण आर्द्रता आज खत्म होती जाती है। दूसरा जो जनसंख्या है वह कितनी तेजी से बढ़ रही है और सबको एक और आदमी की स्थिति भी अच्छी होती जा रही है। लोग सिर्फ अपना ही घर बनाना चाह रहे हैं। घर बनाने में कंक्रीट का ज्यादा इस्तेमाल होता है और कंक्रीट काफी हीटिंग अवशोषित करती है। आपका नंबर भी काटे जा रहे हैं, इसके साथ ही जंगल काफी तेज काटे जा रहे हैं। रोड बंद है तो उसमें भी पेड़ काफी तेजी से काटे जा रहे हैं। पेड़ों की कटाई जो काफी तेजी से हो रही है, बहुत कमी पेड़ बचे हुए हैं। और तापमान कंट्रोल करने वाला पेड़ होता है वह अब है ही नहीं। पेड़ कार्बन डाई लेकर ऑक्सीजन देता है, वह स्थिति अब बिल्कुल बदल चुकी है, तो ये भी मुख्य कारण तापमान बढ़ने का है। मेरा नाम ज्ञान प्रकाश सिंह है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ जियो फिजिक्स में प्रोफेसर हूँ और मौसम के बारे में मैं काम करता हूँ। मौसम पर क्या सर, क्या इस समय मौसम का चार्ज है, इस समय क्या बता रहा है? अगर मौसम का पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि तापमान के बारे में। तो इस समय का अगर तापमान देखा जाए तो पूरे नॉर्दर्न इंडिया में इस समय तापमान बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जबकि जून में ऐसा तापमान अभी पहले कभी आया नहीं था। तो 1992 में एक बार ये देखा गया था कि मई जून में काफ़ी गर्मी थी और हीट स्ट्रोक से काफ़ी लोग मर रहे थे। ज़रा सा भी कोई पानी पीता था तो एक्सपायर हो जाता था। तो लेकिन इस साल जो जून में जो इतनी गर्मी पड़ रही है, तो इसका कारण यही है कि अभी जो मौसम मानसून है वो अभी आया हुआ नहीं है। तो पहले क्या होता था कि जो मानसून के आने का डेट है वो 10 जुलाई तक वेस्ट बंगाल तक आ जाता था। फिर उसको धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपको ईस्ट बिहार और वेस्ट यूपी में आ जाता था, तो उत्तर प्रदेश भी धीरे 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 कवर होकर हो जाता था। लेकिन इस बार अभी मानसून अभी जो है कि आने की संभावना थोड़ा डिले हो गई है। इसका कारण आप देखेंगे कि जो मानसून के आने की जो तिथि है, पहले केरला पर आता है, 1 जून में आता है। लेकिन इस साल कुछ ग्लोबल पैरामीटर और कुछ रीजनल पैरामीटर के कारण इस बार जो मानसून के आने की जो तिथि होती है वो भी डिले हो गया है। वो लगभग 7 दिन बाद आया है मानसून। जो जिससे क्या हुआ कि 7 दिन जब मानसून लेट आया है तो उसका जो प्रोग्रेस है धीरे धीरे उसका थोड़ा प्रोग्रेस भी लेट है, तो उसको आने की भी संभावना थोड़ा लेट है। लेकिन बनारस में अगर देखा जाए, पर्टिकुलरली हम बनारस के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जनरली कहा जाता है कि 15 जून तक आ जाना चाहिए। लेकिन अभी 15 जून की अभी कोई संभावना नहीं है। लेकिन कुछ अभी बादलों की जो स्थिति है उससे देखा जा रहा है कुछ छत्तीसगढ़ एरिया में अब और उसके कुछ सराउंडिंग में मिल रहा है।
अभी एक जो कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक बे ऑफ बंगाल में अरबियन सी पर एक अभी बन रहा है, अभी जो विंड वेलोसिटी से पता चल रहा है और विंड डायरेक्शन से कि एक वहाँ पर बन रहा है। तो लेकिन वो क्या करेगा कि वो मानसून इस सीज़न के लिए थोड़ा वो नुकसानदायक होगा कि अरबियन सी वाला ब्रांच जो है जो साइक्लोन को स्ट्रांग होने पर उसी एरिया में जो है बरसात करेगा, और लेकिन इधर यूपी के आने में वो हेल्प नहीं करेगा। तो हमारा इस समय मेन कंसंट्रेशन रहेगा कि बंगाल के खाड़ी पर जो बन रहा है लो प्रेशर एरिया, उस पर हमारा विशेष ध्यान रहेगा। और उस पर आप देखेंगे कि बादल धीरे मतलब कोई यूपी के साइड में आ रहा है, लेकिन अभी आने की हमको लगता है 20 तक तो हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा, इससे पहले आने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। और ये जो तापमान है उसी के कारण है कि तापमान जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, 43, 44, 45 डिग्री ये लगातार परसिस्ट कई दिनों से कर रहा है। तो इसमें हम सभी लोगों को बचकर रहना चाहिए, क्योंकि हीट स्ट्रोक की संभावनाएं ज़्यादा रह रही हैं और एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी भी काफ़ी कम है, इससे और तापमान जो है गर्मी और तेज़ी से बढ़ रही है। सर, तापमान बढ़ने का मुख्य कारण ये भी है क्या इसमें कि जो पेड़ों की कटाई चल रही है, तो बहुत तेजी के साथ पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, तो क्या इस पर मौसम का भी असर तो अच्छा, जब हम पेड़ों की कटाई के बारे में बात करेंगे तो हमको क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करना पड़ेगा। तो जो मौसम का जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है ये बड़ी तेज़ी से हो रहा है। इसका कारण है कि जो मनुष्य है केवल अपनी सुविधा देखता है और उसका जो दूसरा भाग है उसके बारे में विचार नहीं करता है। जैसे उदाहरण के लिए आप लीजिए एसी है, हम लोग एसी में बैठे हुए हैं तो हमको तो बहुत बढ़िया लग रहा है, ठंडा लग रहा है, लेकिन उससे कितना तापमान बाहर निकलता है और वो एटमॉस्फेयर में वातावरण में कितना जा रहा है इसको कोई कैलकुलेट नहीं करता है कितना जा रहा है। अगर इसका कैलकुलेशन कर लिया जाए तो पता चलेगा कि जो एटमॉस्फेयर का लोअर लेवल है वो काफ़ी हीटिंग हो जाती है। तो इसकी हीटिंग होने से क्या होता है कि जो आर्द्रता रहती है वो लगभग ख़त्म हो जाती है। और दूसरा है कि जो जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है और सबकी इकोनॉमिक स्थिति भी अच्छी हो गई है, तो उसका कारण सब लोग अपना अपना घर बनाना चाह रहे हैं कि अपना ही घर बनाएं। तो इसमें जो कंक्रीट होती है इसका ज़्यादा यूज होता है, तो कंक्रीट हीटिंग बड़ी तेज़ी से होता है, क्योंकि और ये आपका जंगल वंगल भी काटे जा रहे हैं, रोड बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, उसमें भी पेड़ काटे जा रहे हैं। तो जो पेड़ की जो कटाई हो रही है इतनी तेज़ी से हो रही है कि बहुत कम ही पेड़ बचे हुए हैं और उसका तापमान जो कंट्रोल करता है वो पेड़ है ही नहीं है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके अपना खाना बनाता है और फिर ऑक्सीजन देता है। तो ऑक्सीजन की भी हमको कमी होती जा रही है। तो पहले अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का हम कंसंट्रेशन देखें तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत कम था, लगभग 272 ppm के आसपास था, आज से 200 साल पहले। लेकिन हम अगर आज के डेट में देखेंगे तो एक कंसंट्रेशन लगभग 400 ppm बढ़ गया है, 272 से 400 बढ़ गया है। तो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है कि जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है